Every time I talk to an 11th class student, I get this impression कि बच्चों को 11th की मैथ्स कुछ अलग ही मुश्किल लगती है, जिसे आज तक कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर कभी लगे कि हाँ आज क्लास में समझ आ भी गया, तो जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो नहीं हो पाते। 10th तक तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। 10th तक तो लगता था कि मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, बट जेईई मैथ्स ने तो सारा कॉन्फिडेंस ही हिला दिया। बच्चे, इफ यू ऑल्सो थिंक द सेम वे, देन लेट मी टेल यू, 11th की मैथ्स उतनी मुश्किल नहीं है। कहीं ना कहीं आपका पढ़ने का तरीका कुछ गलत है। बट ऐसा होता क्यों है? क्यों पहले ही महीने में लगने लगता है कि 11th की मैथ्स बस के बाहर है? मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा रीजन इज दैट देयर इज नो मोर स्पून फीडिंग। पहले होता था कि हाँ, टीचर्स बता सकते थे कि ये 10 क्वेश्चंस करके चले जाओ तो एग्जाम के क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूज इधर की उधर करके वही क्वेश्चंस तो आते थे पेपर में। बट अब ऐसा नहीं, अब हर चीज समझनी पड़ती है। टीचर ने पढ़ा दिया, चलो क्वेश्चंस भी दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए, बट वहीं पे टीचर का काम खत्म। अब असली काम शुरू होता है वहीं पे आपका। आपको खुद समझना है। यू हैव टू पुट इन द एफर्ट, यू हैव टू गेट दैट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स खुद से। बच्चे, जब तक खुद अपना दिमाग नहीं चलाओगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। अब खुद समझना है कि क्या पढ़ाया, ये ऐसे ही क्यों किया, क्या कुछ और भी कर सकते थे। जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाए, वो पूरी सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए कि नाउ आई अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली, तब तक आगे नहीं बढ़ना। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस फॉर एवरी टॉपिक, ट्रस्ट मी, तब ही यू विल लर्न थिंग्स इन अ वे कि 2 साल बाद तक तो क्या, पूरी लाइफ याद रहेगा। जो मुझसे पूछते हो ना कि मैम इतने साल बाद तक भी आपको सब कैसे याद है, बच्चे, दिस इज द सीक्रेट। आई नेवर मेमोराइज्ड मैथ्स, I understood it, I felt it. See, I'm not saying 11th-12th की मैथ्स मुश्किल नहीं होती, which brings me to the second reason, which is there are more abstract topics now. क्लास में घुसते ही बेसिक्स के नाम पे डिफरेंशिएशन, लॉग, लिमिट्स जैसी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं जो बस इमेजिन कर सकते हो। टीचर ने कहा है इन्फिनिटी जैसा कुछ होता है कोई सबसे बड़ी वैल्यू, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एंड पॉइंट होता है इन्फिनिटी, लेकिन वहां पहुंच नहीं सकते। बस होता है इन्फिनिटी जैसा कुछ, होता है डिफरेंशिएशन जैसा कुछ। ट्राइंगल के एंगल्स नहीं हैं तब भी उसका साइन या कॉस निकाल सकते हो। टीचर ने बोला है तो मानना है। See, true, these are the things that are defined in mathematics to explain various phenomena in the universe. A lot of these things are something जो ऐसे डायरेक्टली आसपास नहीं दिखती हैं। I get it, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, बट थोड़ी विजुअल इमेजिनेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस के साथ these topics become very easy to understand. Little by little, with every question, if you start feeling what infinity is, हाँ, this represents something. This is not one number. अभी तक हम एक नंबर की ही बात करते आए हैं। अब this is something that represents a very large real number. It is not a real number. It represents a very large real number. जिसमें से कुछ छोटा सा निकाल दिया या कुछ छोटा ऐड कर दिया तो चेंज नहीं होगा। It's a concept. It's not a number. तो little by little, मेरे वर्ड्स माइट नॉट मीन एज मच टू यू एज जब हर बार उसकी एक एक एप्लीकेशन देखोगे, अलग अलग क्वेश्चन में उसको यूज करोगे, तब यू विल एक्चुअली स्टार्ट सीइंग कि हाँ, दिस इज नॉट दैट स्कैरी, इट्स जस्ट न्यू। सो प्रैक्टिस इज द की। बस करते जाओ, इट विल बिकम ईजियर। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। अनदर बिग रीजन व्हाई आई फील कि बच्चों को 11th में दिक्कत होती है इज फाउंडेशन गैप। 10th तक टीचर्स फॉर्मूले रटवा देते हैं ताकि एग्जाम में मार्क्स आ जाएं, और 11th की टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बच्चा 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ पहुंचा है यहाँ पे, बट दैट्स नॉट द केस। एंड अब इतना टाइम नहीं है कि वो पुराने टॉपिक्स बैठकर पढ़ो, उसको रिवाइज करो, और अगर जब तक वो नहीं आएंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। सो बच्चे, वेल,
For that, you can refer to my bridge course videos so that you only revise those पुराने topics जो आगे काम आते ही हैं. Links will be in the description. But in general, I as a teacher make sure कि whenever I start a new chapter, I take थोड़ा time to revise all those old topics that we are going to need in this new chapter. So, for example, जब अपने Nimbus Pro batch में मैंने straight line start किया, तो I spent the first 30 minutes just revising पुरानी 9th-10th तक की geometry, because वो geometry is very crucial in solving some of the hardest problems of coordinate geometry JEE की. तो जब तक वो नहीं strong होगी, तब तक questions उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे. And it is unfair of me to assume कि सब बच्चों को याद होगा. Even if अच्छे से पढ़ा था उस टाइम पे, it is possible कि भूल चुके हों. तो from time to time you need to revise those old things, and I try to do that before every chapter, जो भी पुराना चाहिए होगा, ताकि हाँ अब रेडी हैं बच्चे नई चीज समझ पाने के लिए. So it's very important for you to study those old topics, वरना बच्चे आती है दिक्कत. Lastly, another big reason why you could be struggling is that maybe your coaching or your teachers are going at a speed जो आपसे मैच नहीं हो पा रही. Maybe your teachers are teaching at a very standard pace ताकि syllabus जल्दी खत्म हो जाए. But बच्चे उस syllabus जल्दी खत्म करने का क्या फ़ायदा अगर वो syllabus समझ ही नहीं आया और वो सारा syllabus दोबारा करना पड़े. Which is why I make sure कि most of my students are able to understand what I taught and are able to apply that understanding, are able to solve those related questions. तभी I move on to the next topic. And I even take those special classes for students who need that extra help, for maybe the students who did not understand the topic while most of the others did. Maybe कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया जो बाकियों को ईजी लग रहा था, या लेट बैच ज्वाइन किया तो थोड़ा वो बैकलॉग की वजह से समझने में दिक्कत हो रही थी. So something like that could help you. And since so many of you, since I have been seeing so many messages, emails, comments from students कि मैम आपका बैच ज्वाइन करना है, बट आपका बैच अब आगे बहुत आगे बढ़ चुका है, एंड wherever we started learning for whatever reason, हमें उतनी चीज़ें वो समझ नहीं आई, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, वी नीड टू स्टडी दोज थिंग्स अगेन. सो क्या करना चाहिए? क्योंकि पुराने वीडियोस देखकर, जो 1.5 महीने के वीडियोस देखकर, तो हम कैचअप कभी कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज बैच तो आगे बढ़ता जाएगा. सो बच्चे, इफ यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, इफ यू हैव बिन हैविंग द सेम थॉट्स, देन आई हैव अमेजिंग न्यूज़ फॉर यू. वी हैव डिसाइडेड टू रीओपन एंट्री इन आवर बैच, which means जो भी बच्चे अब ज्वाइन करेंगे उनके लिए we will be holding many extra classes so that 15 दिन के अंदर you catch up with the original amazing Nimbus Pro batch that is already running, and these extra classes, this new batch that we are calling Nimbus Pro 2.0, जो by the end of this month merge हो जाएगा हमारे original Nimbus Pro batch के साथ. These classes, this new batch starts on 14th May. So mark your calendars. अगर अभी तक चीज़ें नहीं समझ आ रही या अब रेडी हो to start the prep the right way, then let's start this journey together. बच्चे, अभी भी टाइम है. जितना लेट करोगे उतने एक्स्ट्रा आवर्स हर रोज पढ़ने पड़ेंगे, उतना और स्ट्रेस्ड होने के चांसेस हैं, उतना और रिजल्ट्स डाउन जाने के चांसेस हैं. So start today. Check out the link in description to enroll in the batch so that अब गाड़ी सही ट्रैक पे आ जाए. बच्चे, if you are here today, if you are concerned about your prep, then let me tell you, that is an amazing news. That is a win in itself, because that shows that you care. You're already on the right path. You're willing to do whatever it takes. You are determined now.
बस अब कंसिस्टेंटली इस पाथ पे चलना है, सही गाइडेंस के साथ एंजॉय करते हुए पढ़ते जाना है, एंड ट्रस्ट मी, दिस पाथ इज गोइंग टू टेक यू टू सक्सेस बियॉन्ड योर इमेजिनेशन.